Hello students, let's see this question. The question has two parts. आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करने हैं और करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a solution of column 0.05 molar KOH solution of length 50 centimeter and area of cross section 0.625 centimeter square is 5 into 10 to the power 3 ohm है, ठीक है। एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर KOH का सोल्यूशन भरा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो कॉन्सेंट्रेशन C से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 0.05 मोलर, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ 0.05 मोल पर लीटर। अब देखो क्योंकि यहाँ पर लेंथ एंड एरिया सेंटीमीटर में दिया है तो हमें लीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप कि इसको मोल करो, ठीक है। मोल 0.05 मोल प्रेजेंट है कितने, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको और तरीके से, सुंदर तरीके से क्या लिख सकती हूँ, 5 × 10⁻⁵ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। लेंथ आपको दी है कॉलम की कितनी, 50 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.625 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 625 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इस सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस दिया है दैट इज 5 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। तो हमसे पूछा रेजिस्टिविटी बता दो, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपका रो, रेजिस्टिविटी इज रो आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करो, आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ सॉरी, ए की वैल्यू है 625 इंटू 10⁻³ और एल कितना दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, क्लियर। अब ये यहाँ से हो जाएगा 5 से ये हो जाएगा 50, कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। तो फाइनली आपकी रेजिस्टिविटी कितनी आएगी 62.5 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से हाईलाइट, क्या। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कंडक्टिविटी निकालो। कंडक्टिविटी होती है कप्पा, कप्पा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, सो इट इज 1/62.5, ठीक है। 1/62.5, सो सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 62.5, इट इज 0.016 यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कप्पा की वैल्यू, दैट इज कंडक्टिविटी। तीसरी चीज बोली है मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो कप्पा हमारा कितना निकला है 0.016 निकला है, यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर, और आपका कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो अब देखो क्या आ जाएगा 0.016 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो ये आएगा आपका कितना 0.0032, और 10 की पावर जो 5 है ऊपर जाके 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जो डेसिमल है उसको 3 डिजिट्स राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 3.2, और ये पावर जो है 10 की पावर 3 डिजिट डिक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻3, यूनिट होगी ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये होगी, ठीक है। और आपको इसको और सुंदर तरीके से लिखना है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अ, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक मिनट, आप इसको लिख सकते हो 320। देखो एक डेसिमल से एक 10 की पावर कैंसिल, बचेगा क्या 32 इंटू 100, सो इट इज, आई होप आई एम डूइंग इट करेक्ट, फिर से कर लेते हैं एक बार, डोंट वरी। 0.016 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ऊपर जाके 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 कर लो, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करो किससे, 5 से, तो इट इज 320। 5 - 3, सॉरी मैंने पावर गलत लिख दी है, अगर डेसिमल 3 डिजिट राइट शिफ्ट होगा तो 5 - 3 2 हो जाएगा ना, तो 320 ही आएगा ना, 320 इसका खूबसूरत सा आंसर होगा, जिसकी यूनिट होगी ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर लो। तो 3 चीजें हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया पूरा, राइट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें लिखा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2
विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स पे अगर आपने CuCl2 का एक्वा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे? तो ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोसेस में। यहाँ पे ई नॉट वैल्यूज दी हैं कि क्यूप्रिक की जो रिडक्शन वैल्यू है वो 0.34 है। क्लोरीन की जो रिडक्शन वैल्यू है जब वो क्लोराइड में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए रिडक्शन वैल्यू है 1.36 वोल्ट। और आपका जो ऑक्सीजन है वो वाटर में अगर रिड्यूस होगा तो इसके लिए जो रिडक्शन वैल्यू है वो है 1.23 वोल्ट। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस है, कर रहे हैं, तो एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन है, ES में लिख रही हूँ शॉर्ट में, वो एक्वस सोल्यूशन है CuCl2 का। तो जब ये दोनों डिसोसिएट होंगे, वाटर भी माइल्ड डिसोसिएट होता है ना, और CuCl2 भी अंदर जाके सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा, तो हमारे पास दो कैटायंस होंगे, दो एनायंस होंगे। ठीक है, दो कैटायंस होंगे और दो एनायंस होंगे। कैटायंस हमारे पास क्या होंगे? Cu2 पॉजिटिव एंड वाटर से H पॉजिटिव, और एनायन होंगे Cl नेगेटिव एंड वाटर से हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है और इस पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो कैथोड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास कैथोड आएंगे और रिड्यूस होने की कोशिश करेंगे। जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो फटाफट से रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें कॉपर जो होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अभी हमने देखा 0.34 वोल्ट है, और हाइड्रोजन का H पॉजिटिव का कितना होता है? 0 होता है। इस वजह से कॉपर रिड्यूस होगा। Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेंगे कैथोड से और रिड्यूस हो जाएंगे कॉपर मेटल में। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इसकी तरफ दोनों अनायंस भागेंगे, बट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को मत देखो। हमारे पास जो सोल्यूशन दिया है वो कैसे, किस में दिया है? क्लोराइड का तो दिया है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर लेके चल रहे हैं। अब आपका CuCl2 का जो सोल्यूशन है वो एक सॉल्ट है। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस रहा होगा और HCl एसिड रहा होगा, तब जाके आपका ये सॉल्ट बना होगा। तो एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन होगा ये। ठीक है। तो जो वीक बेस का कैटायन है वो वाटर का हाइड्रोलिसिस करेगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस करेगा, सॉरी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करते ही सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक थोड़ा सा रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा एसिडिक रहेगा। तो एसिडिक केस के अंदर जो आपका जो वाटर है, तो वो वाटर एक्चुअल में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल आपका कम है और आपका क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन या कहें कि वाटर जाके रिड्यूस होगा। ठीक है, सॉरी, वाटर जाके ऑक्सीडाइज होगा, नॉट रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा फटाफट से। ठीक है। दो तरीके से बात कही जाती है। क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो दो तरीके से बात की जाती है। तो हमारा क्यूप्रिक आयंस कन्वर्ट होंगे कॉपर के अंदर क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इनका ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, तो यहां से आपका जो ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर जाकर, वो आपका वाटर होगा। सो हाइड्रोक्साइड सेपरेटली नहीं होगा और क्लोराइड तो हो ही नहीं सकता। सो ये वाटर के फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्साइड नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। तो वाटर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दो मॉलिक्यूल से समझा देती हूँ। दो मॉलिक्यूल वाटर के जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें? ऑक्सीजन में। और यहाँ पे 4H पॉजिटिव रिलीज करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। अब देखो, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ऑक्सीजन में इसकी है 0, तो हो गया ना ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट होंगे वो कैथोड पर कॉपर मेटल होगा और एनोड पर ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो बचेगा, आप किसका बचेगा? आपका क्लोराइड प्रेजेंट है एंड आपका H पॉजिटिव होंगे एक्सेस में, क्योंकि देख लो H पॉजिटिव आपके एनोड भी रिलीज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अब जो रह जाएगा वो HCl का रह जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने CuCl2 के अंदर को पानी में डाला है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? सॉल्ट सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।